हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू कहानी में। मेरी माँ भुलक्कड़ है। पूनम को गोद लेने के बाद सीता और मुकेश ने अपने बच्चों और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूनम के मन में परायेपन का भूत हावी होने लगा। शायली रेखा, अरे बेटा थोड़ा आराम से चल, बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं करना है। सीता अपनी गर्भवती बेटी पूनम को टोकते हुए बोली, हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। कहते हुए पूनम निकल गई। सीता और मुकेश ने पूनम को गोद लिया था। सीता एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5 से 6 साल की लड़की को भटकते हुए सीता ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ ना बता सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद सीता उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद सीता और मुकेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। पूनम के बाद सीता और मुकेश को 2 बच्चे और हुए, रोहित और अर्चना। सीता और मुकेश ने कभी भी पूनम और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वह तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि पूनम गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से रोहित और अर्चना को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे पूनम को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। पूनम ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। पूनम को विशाल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी पूनम की शादी कर दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कभी भी कहीं भी जाना पड़ता था। इसीलिए शादी के बाद भी पूनम अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। पूनम को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता। एक दिन अर्चना पूनम के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। पूनम ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे। पूनम को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त सीता और मुकेश ने पूनम को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को पूनम समझ ही नहीं पाई। पूनम ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ ही जाकर रहूंगी। सीता को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वह जब तक पूनम से इसका मतलब पूछती तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। पूनम अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर गई। पूनम की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस पार माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को पूनम के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर पूनम की जान में जान आ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है।
डॉक्टर की बात सुनकर पूनम हक्का बक्का रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से पूनम ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी आज की ये स्टोरी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी कहानी के साथ। बाय बाय।